मसीही मज़हब से ताल्लुक़ था। वो एक लड़के के साथ उनकी मोहब्बत की जो भी कहानी है वो फिर मुसलमान हो गई। मुझे अंदाजे हो गए, अब अंदाजे मुझे काफी अंदाजा हो गया है। और ये है और आप भी अच्छा जो इसको खाया जाए। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं मवेशी मंडी में आया हूँ। ईद पर आपने मवेशी मंडी की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। यहाँ आने का आज एक सबब है। बुध के रोज़ लगती है मिरपुर खास में मवेशी मंडी, मिरपुर खास की 10 मुदाफ़ात में। और यहाँ आने की वजह यह है कि अकीके के लिए बकरे लेने। और ये जो हमारी एक फैमिली है जो कि न्यू जर्सी में रहती है अमेरिका में, तो उन्होंने अकीका करना है, उसके लिए बकरे ढूंढने के लिए आए हैं मवेशी मंडी में। दुआ कीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे मुनासिब कीमत में हमें बकरे मिले। हाँ भाई, कितने का है? अरे ये भी तो बकरा ही है। ये तो बकरा है। हाँ, ये कितने का है? ये कट्टू? देने वाली बात कर रहा हूं। हाँ, देने वाली। 18 का। अच्छा, ये उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसकी हाँ, उम्र इसकी होगी 10 महीने, 6 महीने। हाँ, 6 साल। मुझे चाहिए साल का। ये कितने साल का? का चाहिए। ये है दोदा? नहीं, दोदा नहीं है। अच्छा, खीरा है भाई। चलो ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। हमारा यार है खुदीरा, किसी बंदी शराब की पत्थर पे तोड़ दूं, जब महबूब सही तेरी याद आए तो मैं खाना भी नहीं छोड़ दूं। अलामा महबूब के माँ का द्वारा अली ने दिया है महबूब, तो क्या एक यारा निकालेगा जो कुदरत वाला तुझसे भी बुलाएगा। पागल पागल समंदर के पत्थर में मार दे पागल की। सुना है कि ये भाई बदीन से आए हैं। ये मवेशी मंडियाँ जो लगती है ना हर रोज किसी न किसी एक इलाके में, तो ये बदीन से सिर्फ चाय बेचने के लिए मंडी में एक दिन के लिए, सिर्फ बुध के दिन। यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से कहाँ जाओगे? नंबर। अब ये यहाँ से भाई जाएंगे चंबड़ वाली पीढ़ी में, डिस्ट्रिक्ट टंडोला। यार आ जाओ, हमने 4 बकरे खरीद लिए हैं, एक बकरा रहता है। बकरे 5 खरीद लिए हैं। काम करना कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन बकरा मंडी में से 5 बकरे खरीदना एक ही वक्त में खासा मुश्किल काम है। हमें हेल्प आउट किया ये हमारे एक दोस्त है, राशिद खोकर साहब, उनके भाई हैं, इन्होंने हमें मदद किया, साथ में लेकर गए। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा एक एनवायरनमेंट में आपको बताने के लिए। अगर मंडी आप आते हैं ईद पर तो वैसे ही बेतहाशा रश होता है, लेकिन आम दिनों में भी अच्छा खासा रश होता है यहाँ पर। तो पानी साथ ज़रूर लेकर आएँ, वरना आपको यहाँ पानी ख़रीदना पड़ेगा। तो पानी की बोतल वगैरह लेकर आएँ, पसीने आपके रुकेंगे नहीं, गर्मी और फिर लोगों का इज़्दिहाम। और अगर मास्क भी लगा कर आएँ तो बेटर है। मैं तो लगा के नहीं आया, लेकिन लगा कर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें, चलते हैं। दिखा दो बकरे, दिखा दो अपने। ये जाहिद भाई हैं। ठेले का इंतज़ाम, सामान वगैरह, ठेला इनका अपना नहीं था। आपको याद होगा अनीस भाई की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, वो कहते हैं यार उन्हें कहें कि अपना ठेला लें। तो कुछ दिन उन्होंने ठेला चलाया। अब आप ये सोचेंगे यार हमने एक दफ़ा अगर किसी को हेल्प आउट करने की अल्लाह की तरफ से एक वसीला बना, सबब बना मैं, तो फिर बाद में फीडबैक भी उनके पास आते जाते रहना है कि यार वो कैसा चल रहा है उनका सब कुछ सेट। तो कुछ दिन बीच में इनकी तबीयत ख़राब भी हो गई थी, ठेला बंद भी किया। फिर वो ठेला चूँकि किसी का था तो वो वापसी का तकाजा भी कर रहा था, कुछ दिनों के लिए दिया था। तो हमारी ख्वाहिश थी अनीस भाई की भी कि ठेला इनका अपना हो जाए। तो ठेला खरीद लिया है, सौदा हो गया है। भाई को बुला लो, भाईजान, भाई कासिम भाई आ जाए, ये पैसे गिन लें अपने, ठीक है। ठेला जाहिद भाई का हो गया अभी, ठीक है जाहिद भाई, अब आप अपने ठेले के मालिक हो गए, तो आप अपना अब दोबारा से, ठीक है मेरे भाई, पैसे पूरे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, मुनासिब पैसों में मिल गया है, ठीक है। ये तो आप जो है वो अपना शुरू कर दें, और बाकी अल्लाह खैर करेगा। जैसे भाभी का बता रहे थे उनका डायलिसिस का, वो कुछ इंशाल्लाह मैं कल फिर आता हूँ और कोशिश करते हैं कुछ आपको हेल्प आउट भी करें। लेकिन एक ख्वाहिश हमारी यही है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों। तो ठेला आप, अगर आपकी तबीयत बीच में ख़राब भी हो जाए ना जाहिद भाई,
बच्चे को साथ में थोड़ा लगा दिया साथ में कि वो आपको हेल्प करता रहे, आप थोड़ा आराम कर लें। वो इस तरह से कहानी चलती रहेगी और बच्चे भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, फिर वो आपका काम संभाल लेंगे। ठीक है, आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप पे करम करे। ठीक है जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं इसलिए फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज करता हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क होता है। हाँ, क्वालिटी में फर्क आ जाता है, उसमें कम से कम पता तो चल रहा है कि मैं नजर आ रहा हूँ, नहीं आ रहा अब हूँ। मुझे अच्छा मुझे अंदाजे हो गए, अब अंदाजे मुझे काफी अंदाजा हो गया है कि जैसे हम इसमें आ रहे होंगे कुछ ना। तो ऑल व्यूअर्स थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारहा आपने तज़किरा सुना पापा ज़ैद का, वीडियो भी आपने कल देखी, लेकिन हमने वो इनडोर थी, आउटडोर नहीं निकले थे। तो कुछ काम है, कुछ मुझे भी काम है, कुछ पापा ज़ैद साहब को भी काम है मार्केट में, तो आम भी खरीदने हैं खास तौर पर, तो उसके लिए निकले हैं। शहर रक्शे में मौजूद है इस वक्त, तो शहर पहुंचकर फील्ड में भी चलते फिरते भी कुछ गुफ्तगू हो जाएगी पापा ज़ैद। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो और रक्शे में चूंकि थोड़ा शोर होता है, माइक हमें लगे हुए, तो कोशिश हमारी यही है कि बाहर का शोर कम पहुंचे और हमारी गुफ्तगू आप तक ज्यादा पहुंचे। ओ अच्छा, तो इसमें नहीं, तो अगर ये तैयार होता तो ये किसी को देनी है, यानी बेटियां ये किसी को देने की हुई है? ठेले तो लगेंगे बिकणगे नहीं, मेरा मतलब अगर वो सही है, जो हमको पेटी लेनी है 10-12 पेटियां जो आप कह रहे हैं वो भी लेनी है, तो वो भी यही ले उनमें लें। से हम ये नहीं ले सकते इनके पास? ये अगर ये भरोसा दिलाए कि ये भी बिल्कुल ठीक है, तो हम ये फिलहाल ये ले चलते हैं। सारा पका हुआ या कच्चा भी? ये इसमें 10 किलो है तो 2-2.5 किलो कच्चा नहीं। मतलब है 2-3 दिन स्टे कर सकता है वो ही हमको चाहिए जो भेजने। हाँ, अब आप सुने जय भाई, जो अपने लिए हमने चूंकि बाहर भेजना है, शहर कराची हैदराबाद आगे पीछे, तो उसमें अगर 2 दिन लेट वाला भी हो तो वो भी चलेगा। जैसे ये हाफ डन है ना, तो ये 2 दिन वो ज्यादा अच्छा हमारा, वो 2 दिन में पकी, जब तक पहुंच जाएगा। ज्यादा पका हुआ 2 दिन स्टे करेगा तो गल जाएगा। हाँ, ये भी खतरा है। अच्छा, अगर बिल्कुल कच्चा लेना हो तो वो ज्यादा और अच्छा नहीं है? अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा है यार, क्योंकि कोई पता नहीं अभी मेरा कब प्रोग्राम बने, मैं खुद जाना है कराची तो लेके जाना है, भेजना है वो कच्चा लें, ये भेज चले, बट डन हो गया। हमें कच्चे का बंदोबस्त करें, कल कर लें, अवेलेबल है आज भी, अभी भी। अच्छा चले। दूसरी बात ये हो गई, पापा ज़ैद खुद डील कर रहे हैं उनसे, हमने बात तो पहले की भी थी, और ये है और आम भी है अच्छा जो इसको खाया जाए, भूरा चौसा, सफेद चौसा। हर दुनिया अनवर टोल का सीजन चला गया, तो ये शाख है, पाल है, चला हाँ भाई, पाल का, ठीक है। अच्छा, वो जो जिसमें मैंने उस दिन भी कहा था, वो जो झुरियां आ जाती हैं इस पर, 2 दिन रोकने के बाद आएंगे। अच्छा, ईमानदारी से भाई देखो, ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसमें बड़े बड़े माहिर फन होंगे देखने वाले हमें, तो खराब नहीं करना, झुरियों वाला ज्यादा बेहतर रहता है। इसका मतलब रोक के इससे हटके अब और काम है जो इस वक्त में अगर 2 जायके, यार मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है, लेकिन मुझे मालूम है कि शहर के अंदर लोग इस तरह की करते हैं कि थोड़ा दादू वाले, लेकिन ये भाई की मुझे बात अच्छी लगी ना, अपने यहाँ का लोकल। उन्होंने बोला भाई ठीक है, भले मेरे ठेले से लेना, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई, अच्छा लगा। वरना आप यकीन करें, ज्यादातर लोग जो है ना, आपको भी पता है, असल जो अच्छा वो थोड़ा टोपी जिसको कहते हैं वो करा देते हैं। ये सच्ची बात है, एक्सपीरियंस भी है भाई, वो ठीक है। टंडो अलाया, ये सिंदरी असल सिंदरी ये है, काचेलो तो है ही। अच्छा, तो जब मैं जमशाबाद उधर कह रहा हूँ तो वो काचेलो की बात कर रहा हूँ। चले जी, माशाल्लाह आम ही आम आपको नजर आएंगे, बल्कि कम हो गए, बहुत कम हो गए, क्योंकि बड़े बड़े आम तो उसका आज मेरे को खास का मौसम, और मेरा टारगेट ये है कि इस के अलावा भी एक है, पतली है, आवाज डबल आ रही हो, क्योंकि मैंने तो मेरी वीडियो में आवाज, हमने तो अपनी वो पेटी फिलहाल एक पेटी ली जिसमें 9 किलो आम है, तो उसको तो पापा ज़ैद कच्ची पेटियों का सौदा हो गया अपना, कच्चे आम की पेटियों का। बिल्कुल, और ये भेजनी है जो रिलेटिव अहलो याल दोस्त जो है, जो भी है, कोई ऐसा। तो ये है कच्चे आम है ये, और चौसा है, इस वक्त चौसा ही अच्छा है, और सफेद चौसा मुनासिब कीमत है। पका हुआ लेंगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, खुद लेकर 3-4 दिन घर पे रख लें तो पक जाए, बस उसके बाद पक जाए, हमें अभी तो नहीं ना खाना। हाँ सही, और एक ही दिन थोड़ी सारा खा लेना, गर्मी गिर जाओगे अभी बस घर जाओ। अब आप रिक्शा को पकड़ो, पकड़ के आप अपने घर पहुंचो इतनी गर्मी में, ठीक है। जो तुमने सारा दिन इधर मांगते रहना था, जो अल्लाह ने तुम्हारी लिखा था तो मिल गया, अब तुम अपने जाओ, अब घर चले जाओ।
मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद लाल मस्जिद वाले रोड पर। बहुत से मेहरबान है यहाँ पर। रेलवे जो लोको शेड वाले रेलवे क्वार्टर थे, वहाँ से लोगों की यादें वाबस्ता हैं। और मैं यहाँ आया हूँ एक फैमिली से मिलने, एक बेवा खातून से, ज़िंदगी की परेशानियों से नबर्द आज़मा मुश्किल हालात में गुजारा करती हुई मुझ तक इत्तला पहुँची। तो मेरी बस वो जो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, वरना हमारी क्या औकात है। तो ख़ास तौर पर स्पेशली मैं बड़ा ज़ोर देकर कह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी काइंड फैमिलीज़ हैं। अल्लाह ताला सबको परेशानियों से निजात में रखे। लेकिन वो फैमिली आजकल कुछ सेहत के इश्यूज़ को लेकर परेशान है, तो उनके लिए ये सदका है एक तरह का कि लोगों की ज़िंदगियों में भी थोड़ी तब्दीलियाँ आएँ और उन्हें भी अल्लाह ताला आसानियाँ फराहम करे, अच्छे से वो सेहत के मामलात से डील कर पाए। वो भी अम्मा खुद घरों में काम करती हैं, तो बस वही मेहरबानी का सिलसिला जो एक कनेक्शन बना हुआ है, मैं तो इसे रूहानी कनेक्शन कहता हूँ। अम्मा जी, ये कुछ पैसे रखें आप, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये लोको शेड वाली दीवार है जो रेलवे लाइन को ये महमूदाबाद से जुदा करती है। सामने रेलवे लाइन है, यहाँ पे पूरी दीवार हुआ करती थी कभी, ये अब नहीं है। और इस तरफ वाले जो घर हैं क्वार्टर, ये सारे रेलवे क्वार्टर, ये कभी बड़े माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हुआ करते थे। हमारी एक बहन है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, उन्होंने कराची से थी आई थिंक अब, तो उन्होंने बताया कि कभी उनके यहाँ घर हुआ करते थे, ठीक है, रेलवे क्वार्टरों में वो इनमें रहा करते थे। इस तरफ साथ साथ रेलवे लाइन है और यहाँ पे दीवार होती थी कभी पूरी, ये देखिए दीवार गिरी थी। तो अब यहाँ पे दीवार, हाँ आगे से है। तो ये बस वो 30, 40, 50 साल पुरानी यादें सारी। तो सोचा यहाँ आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा इसे भी रिकॉर्ड कर लूँ, अच्छा लगेगा उन तमाम लोगों को जो यहाँ कभी रह कर गए। आया तो था ही मैं यहाँ, सोचा इन दरख्तों को भी रिकॉर्ड कर लें। कमाल के दरख्त हैं, ठंडी हवा, ठंडी छाँव है यहाँ पर। और इस तरह तो वही लोको शेड है, यहाँ पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, कैसर भाई मिले थे हमें। तो ये है वो लोको शेड। तो ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था कोई, मैं यहाँ आया था तो सोचा दिल करता है बार बार, क्योंकि यादें बहुत जुड़ी हुई है ना इन सारे इलाकों से, इन सारे जगहों से। इसके उस तरफ कब्रिस्तान भी है, वहाँ भी बहुत सारे लोग मदफून हैं जो कभी रेलवे क्वार्टरों में रहे, यहाँ पर रेलवे मुलाजमीन थे। अब वो पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। मुझे यहाँ से चलना है। नवाब खान साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मोहम्मद मेडिकल हॉस्पिटल जा रहे हैं, रेलवे फाटक बंद पड़ा है। राशिद खोखर भाई मिल गए, इनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है हॉस्पिटल में, मोहम्मद मेडिकल में। मैं भी नवाब खान को देखने जा रहा था, दुआ कीजिएगा राशिद भाई के वालिद के लिए भी। गर्मी भी बहुत शदीद है और आज रेलवे फाटक काफ़ी टाइम से, यानी कि 10 मिनट से तकरीबन बंद है। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ट्रेन बिल्कुल सर पर पहुंच जाती फिर बंद होता है, लेकिन आज इन्होंने वक्त से पहले बंद किया हुआ है। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। नवाब खान साहब को आप सब जानते हैं, ब्लड लगा हुआ है इन्हें और कंडीशन इनकी काफ़ी ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बाकी भी प्राइवेसी के ख्याल की वजह से कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा यहाँ पर, लेकिन इस वक्त आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन होगी। बेटा ये पैसे हैं, ये पैसे स्पेशली, ठीक है ना, नवाब खान साहब की सेहत पे लगाने के लिए। जो हमारा वो आपसे ताल्लुक़ है कि वो आपको कारोबार करा के देना, वो अलग चीज़ है, ठीक है। उसके 10,000 एडवांस के वो अलग दिए मैंने आपको, वो अलग रखिएगा। ये पैसे जो हैं 20,000, ये सिर्फ इनकी सेहत पे लगाएंगे, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।
नवाब खान साहब को देख कर आया हूँ। ये राशिद भाई के वालिद साहब हैं, नेबुलाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन, उम्र रसीदा हैं, बीमार हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा इन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमाए अल्लाह, आमीन। एक ऐसी बहन, अब देखें ये सब माशरे का हिस्सा है। मसीही मज़हब से ताल्लुक़ था, वो एक लड़के के साथ उनकी मोहब्बत की जो भी कहानी है वो फिर मुसलमान हो गई। अब वो शख्स ड्रग एडिक्ट है, बहुत दुख होता है। अब ड्रग एडिक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनको दें, वो तो सब पैसे उड़ा देंगे वो मवाली नशे में। तो वो शौहर तो उनके घर पे नहीं है, उनकी बीवी हैं, तो कुछ पैसे इनको देते हैं। मेरी बहन ये रखिएगा आप। दूसरी भी एक आपकी जो है वो उसका भी वो भी ड्रग एडिक्ट है। दोनों ड्रग एडिक्ट है। ये ले बहन आप रखें, ठीक है, उनको दीजिएगा, ठीक है। आप आपके उनके मेरे, अच्छा ये आपकी बेटी है सगी? मैं बेटी हूँ, ये बहू। अच्छा ये बहू है, अच्छा ठीक। आपका शौहर ठीक? वो तो ड्रग नशा वशा नहीं करता, तबीयत खराब रहती है। ओए मेरे अल्लाह, नहीं नहीं देखो अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ते तुसी भी कुछ बच्चों वास्ते रखो कुछ, ठीक है, ते अल्लाह खैर करेगा। तो बस एक बात मैं कह रहा हूँ, आप किसी की, आप इनकी वीडियो नहीं देखेंगे, पूरी फैमिली सारी डिस्टर्ब है फैमिली। मैं नाम इन्हें पर्सनली बता दूंगा। ये जिनकी तरफ से मैं दे रहा हूँ ना, आपने उनके लिए दुआ करनी है, दिल से दुआ, अल्लाह की तरफ से आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपके भी दिन बदले, और जो शख्स बीमार है कोई, उनकी भी परेशानी खत्म, आपके भी, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके बच्चे, आपके घर सब सेट रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलें, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। देखो खुदा दे वास्ते अद्धियां बीमारियां अपनियां सिर्फ सफाई ना होने की वजह से लग रही हैं। जदों भी बर्तन च कोई चीज पीनी, ऐ नहीं कि साफत होता है पी लो, नहीं, धो के पीओ, ठीक है ना। सफाई ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल, कोशिश करो सफाई रखो। मेरा रुमाल पड़ा है मेरे, उर्दू ठीक सकते हो, हाँ, सब समझते मोस्ट कॉमन समझ। हाँ, वैसे मैं चूंकि अपनी वीडियो दे मैं कई मरतबा पंजाबी विच कर दिंदा नॉर्मल, मेरे जेडे भी है ना देखने वाले वो मिक्स ही इदां ही है, लेकिन ठीक है उर्दू ज्यादा इजी, उर्दू ज्यादा सब समझते हैं उर्दू। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो पापा जैद की तरफ से वीडियोस देखते हुए यहाँ तक आए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ पे गए होंगे, तो अच्छा लगा ओवरऑल सबको। हमारी पहली वीडियो आज बाहर फील्ड में भी बनाई है, तो उनका शुक्रिया बहुत। इमरान भाई खास तौर पे कह रहे थे, और भी कुछ लोगों ने कहा कि यार हमारे भी सलाम दीजिएगा, तो सबकी आपके सलाम की सलामती की दुआएं पापा जैद की तरफ। तो आज इमरान साहब वही जिन्होंने जीजी सीमेंट फैक्ट्री में, नहीं वो फर्रुख एजाज थे। इमरान साहब ढोलनाबाद में आबाई वो रह चुके हैं, वो एहसान जो अशफाक साहब के वो होते थे, और ये आसिफ वाले जो चौधरी बरकत साहब के बेटे, आपके भी सब थे, हाँ ब्रदर। मेरे ज़हन में इमरान एक आ तो रहा भी, वही इमरान हो सकता है। ढोलनाबाद के अंदर वो एक टावर सा बहुत बड़ा होता, तो उसी गली में वही टावर वाली गली में वही इमरान वो मेडिकल रेप में थे, जॉब कर रहे थे। फिर यहाँ से वो ढोलनाबाद से शिफ्ट हो गए थे जमनादास की तरफ, जाने मदीना की तरफ, वहां से अब वो अमेरिका में सेटल है। अच्छा, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा अगर वो अच्छा होगा। वो डॉक्टर फिरोज आलम साहब जो अमेरिका में होते हैं, मिल्को खास का एक बहुत बड़ा नाम है, राइटर भी हैं और बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे और बड़ा नाम, उनके भांजे हैं। तो मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाऊंगा। बहरहाल जी अब यहाँ से मुझे चलना है, घर आ चुके हैं। वो बाकी तो खरीदारी आपने देखी ही होगी, पापा जैद साहब ने की है जो कुछ, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब आगे जरा मैं तो कुछ काम में निकलूंगा, दुकान पे जाऊंगा। अब मैं अपनी वीडियो में भी कोशिश करके आपके चैनल का उसमें भी तो थोड़ा सा लोगों को, पापा जैद साहब ने बीड़ा उठाया, मैंने मैं वीडियो में भी कहा, मैंने बेड़ा उठा, मेरी अब ये ख्वाहिश है कि आपका एक अकाउंट भी ग्रो करे और आपकी एक्टिविटीज भी ग्रो करें, और आप जो वजह उसकी सिर्फ अपनी दोस्ती नहीं, यकीन करें दोस्ती की वजह, मैं आपकी काज जो है जिसको लेके आप चल पड़े हो ना, मैं उसकी वजह से इतना ज्यादा आपके लिए, यूं समझ लो कि इसमें मेरा अगर फाइनेंशियली अगर मैं आपको कुछ नहीं दे रहा कर रहे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं नहीं कुछ दे रहा हूँ तो, लेकिन ये जो सपोर्ट इस तरह मैं कर रहा हूँ, ये भी एक सदका जारिया के तौर पे इसको मैं इस तरह लूंगा कि आप एक अच्छे काज की तरफ जा रहे हो, उसके लिए आपके मिशन को पूरा होने के लिए जो मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। आपके चैनल को लोगों को बताना, भाई सब्सक्राइब करो, भाई वीडियो देखो, ये करके उसका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका चैनल भी और आप भी ग्रो करेंगे। और इंशाल्लाह तो जो कम्युनिटी जो नीडी पीपल्स हैं उन बेचारों का मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो आपके थ्रू, अल्लाह ने आपसे करवा रहा है,
लोग आपको अगर ट्रस्ट करके सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ये मेरा समझो आपके साथ यही हिस्सा है कि मैं आपके चैनल के लिए शोर करूं कि भाई देखो करो। बहुत शुक्रिया पापा साहब। और मैं देखने वालों से भी कहूँगा दुआ भी जरूर कीजिए। देखो आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के यहाँ भी ये कबूल हो जाए। लेकिन एक चीज़ है, ये करते हुए आपको बाज़ औक़ात दुखों के बहुत करीब से गुजरना पड़ता है। आपके ज़ाती ना भी हों, जिनके पास आप जा रहे होते हैं। नवाब खान अभी शदीद बीमार है। अब अगर मैं कोई भी जाएगा उनके पास को दुख होगा, मैं जाऊँगा, हम उन्हें पैसों से तो मदद कर सकते हैं, चलो कुछ लोगों के आए हुए हम आगे पहुँचा दें, लेकिन उनके दुख देखकर तो सर दुआ भी करनी है ना, अल्लाह ताला इन्हें ठीक भी करे। पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। हाँ, तो वो आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। फिर हमारी एक बहन है यूरोप से, उनकी बाईपास नहीं, लेकिन उनकी एक सर्जरी है, उनकी एक सर्जरी और मेजर सर्जरी है, उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा 24 तारीख को अल्लाह ताला। और भी जितने लोग हैं यार, कुल इंसानियत के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। मैं यहाँ से चलता हूँ पापा साहब, ठीक है, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा रहा आज की जो भी एक्टिविटी हुई, अब कुछ आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।